दोस्तों, अगर आप एज वीएलई सीएससी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि हाल ही इसके रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उसमें बदलाव किया गया है। जैसे कि जब हम अब तक रजिस्ट्रेशन करते थे तो उसमें हमें रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट की आवश्यकता होती थी, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या करेंट अकाउंट, और साथ ही एक टीसी का सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती थी। लेकिन अगर अब आप इस पोर्टल पे एज वीएलई रजिस्टर करना चाहते हैं तो इसकी प्रोसेस में थोड़ा बदलाव किया है। कुछ डॉक्यूमेंट आपको और कलेक्ट करने होंगे, जैसे कि आधार, पैन, बैंक पासबुक के अलावा आपको एक टीसी सर्टिफिकेट तो चाहिए, साथ ही आईआईबीएफ का बीसी जो सर्टिफिकेशन होता है बैंक बीसी के लिए, वो सर्टिफिकेट भी आपको इस पर लगाना होगा। साथ ही आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। साथ ही आपका जो हायर एजुकेशन की मार्कशीट है वो भी अपलोड करनी होती है। तो ये जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है, यानी कि टीसी, आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट या पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये आप कैसे एक्सेस कर पाएंगे और रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से आप करेंगे, सारा कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे अपकमिंग वीडियो का अपडेट आपको आसानी से मिले। तो सीएससी पे रजिस्टर होने के लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम पे रजिस्टर्ड सीएससी ये टाइप करके सर्च करना है। सीएससी रजिस्ट्रेशन का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे माध्यम मिल जाएंगे, जिसमें आप सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप में देखेंगे, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, एफपीओ, प्राइवेट बैंकिंग अगर आपके पास है, एफपीएस, ऊर्जा देवी, आरडीडी, एनयूएलएम बैंकिंग, सीएससी एम्प्लॉय, अदर एसएचजी, ये इस माध्यम से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जनरल वीएलई का अप्लाई का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो आप होम पेज पे जाएंगे, वापस से आपको ये लिंक दिख रही है, यहाँ पर यूआरएल भी चेंज है। आपको cscregister.csccloud.in पे क्लिक करना है। ये नया पोर्टल ओपन होगा, सीएससी रजिस्टर्ड बिकम अ रूरल इंटरप्रेनर। यहाँ पर आपको अब गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे कि द एप्लीकेंट शुड हैव द फॉलोइंग टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यानी कि आपको इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। जैसे कि यहाँ पर हमने पहले ही बताया कि आधार और पैन कार्ड तो मैंडेटरी है, वो स्टार्टिंग से चला आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं वोटर लिस्ट या ईपिक कार्ड की फ्रंट एंड बैक साइड की जो है स्कैन कापी आपको अपलोड करना पड़ सकता है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसके अलावा एप्लीकेंट की फ़ोटोग्राफ, इंडियन पासपोर्ट या पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर हमारे पास पासपोर्ट है तो हमें पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। उसके बाद हमारी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मार्कशीट, टीसी सर्टिफिकेट और बैंक बीसी सर्टिफिकेट। तो ये चीज़ें हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे टीसी सर्टिफिकेट के लिए। तो आपको cscentrepreneur.in पे जाना है। यहाँ पर आप अगर पहली बार इस वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पर आपको रजिस्टर करना है। तो यहाँ पर आप रजिस्टर पे क्लिक करके अपनी जो भी डिटेल इस पे ये मांग रहा है, एज पर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ यानी पैन या आधार के बेस पे हमें डालना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर्स का नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सेलेक्ट करके इस पर रजिस्टर करना है और इसका पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप इस पर लॉगिन करेंगे। इसके डैशबोर्ड में इसके मॉड्यूल्स दिए हुए हैं, वो आपको बारी बारी से कंप्लीट करना है और इसके मॉड्यूल्स कंप्लीट करने के बाद आपको इसका एग्ज़ाम क्लियर करना है। ये सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको होम पेज पे इसके जो डैशबोर्ड है तो यहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट दिखेगा। डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो सर्टिफिकेट नंबर होगा वही आपको ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन उसे इंटर करना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे बैंक बीसी सर्टिफिकेट जो आईआईबीएफ का होता है। तो इसके लिए आप किसी भी सीएससी सेंटर पे जा सकते हैं ताकि आप इसका एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर पाएँ और इसका एग्ज़ाम दे पाएँ। तो सीएससी सेंटर के माध्यम से आपको वो गाइड करेंगे कि नियरेस्ट कौन सा आपका सेंटर है। आपको सर्च बॉक्स पे आप देखेंगे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस वाला जो ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसका फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको सारी बेसिक डिटेल, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्वालिफ़िकेशन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये
इनपुट करके आधार नंबर डालना है, अपना फ़ोटो और साइन अपलोड करना है, और आईडी प्रूफ में आप क्या ले जाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है और उसे अपलोड करना है। उसके बाद आपको सेंटर सेलेक्ट करना है, आप मीडियम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेंटर का जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपको उस एरिया के जो सेंटर है आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आप जो सेंटर आपके नियरेस्ट हो, उचित हो, आप यहाँ से सेलेक्ट कर पाएंगे। अपना डेट वाला स्लॉट सेलेक्ट करेंगे, टाइम स्लॉट आपको अवेलेबल यहाँ दिख जाएगा। इसे कंप्लीट करना है, फिलअप करना है, पेमेंट करना है। उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम डेट जो आपने चूज़ किया है उसे कंप्लीट करने के बाद ही आप आगे इस पर काम कर पाएंगे, इसका सर्टिफिकेट एक्सेस कर पाएंगे। तो इसे जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपको यहाँ लॉगिन पे जाना है। जो यूज़र आईडी पासवर्ड आपको मिलता है तो इस लॉगिन बटन पे क्लिक करके आप नॉन मेंबर पे जाएंगे और उसके बाद आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है कैप्चा आपको सॉल्व करना है। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करके इसके अंदर आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको इसके एग्ज़ाम से रिलेटेड डिटेल, इसका एडमिट कार्ड वगैरह आपको मिल जाता है। इन केस आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में फ़ेल हो जाते हैं तो दोबारा से आपको यहाँ से पेमेंट करके आप एग्ज़ाम के लिए रीअपियर हो सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। आप इसकी डायरेक्ट वेबसाइट से भी रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस समय इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कुछ इशू आ रहा है। अगर आप अदर देन CSC डायरेक्ट इसके पोर्टल से रजिस्टर करना चाहते हैं, रजिस्टर आप CSC से करवा लीजिए। उसके बाद आप इस पर लॉगिन करके बाकी प्रोसेस कर पाएंगे। यहाँ पर आपको CSC एग्ज़ाम सेंटर वेन्यू भी दिख जाएंगे। अगर आप पहले सेंटर देखना चाहते हो तो आपको यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करना है और जिस डिस्ट्रिक्ट का आपको सेंटर देखना है वो आप सेलेक्ट करेंगे और आपके पास उसकी लिस्ट आ जाती है पूरे एड्रेस के साथ। साथ ही कॉन्टैक्ट नंबर होता है, आप कॉन्टैक्ट करके पहले पता कर लें कि आपका सेंटर चालू है या हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसका एड्रेस क्या है। ये सारा चीज़ें आप पहले से कर सकते हैं। तीसरा है जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, तो इसके लिए भी अलग अलग स्टेट का अलग अलग पोर्टल है। आप citizenmp.police.gov.in अगर आप MP के हैं तो यहाँ पर इस पर आप अप्लाई करके करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जो एप्लीकेंट है उसका फ़ोटोग्राफ, पासपोर्ट चाहिए होगा। फ़ीस इस पर 100 रुपीज़ है। अगर BPL कार्ड है तो वो फ्री है। वो आपका जो वेरिफिकेशन समग्र ID से हो जाएगा, तो BPL के लिए इसमें कोई भी शुल्क नहीं है। वेरिफिकेशन एक थाने का है तो 100 रुपीज़, अगर एक से अधिक थाने का है तो 200 रुपये। इसमें आपको लॉगिन करने के लिए सबसे पहले एप्लीकेंट का नेम और मोबाइल नंबर डालना है और OTP भेजे पे क्लिक करना है। आप डायरेक्टली इसे अपने Gmail से भी लॉगिन कर सकते हैं और ये अलग अलग स्टेट का अलग पोर्टल है। ये जो भी मैं वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ इनके सारे लिंक्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, वहाँ से भी आप एक्सेस कर पाएंगे। तो फ़िलहाल हम OTP का वेट कर रहे हैं और ये हमारे मोबाइल पे OTP आ चुका है। हम इसे सबमिट कर रहे हैं और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से हमारा डैशबोर्ड दिखाई देगा। राइट साइड हमारा पूरा यूज़र ID और नेम, मेल ID सब कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन जोड़े पे क्लिक करना है और इसके बाद जो भी डिटेल है आपकी वो सारा कुछ भरना है। इस पर एड्रेस, पता, एफिडेविट, गवाह का आपको डिटेल यहाँ पर भरनी होगी और उसके बाद शुल्क राशि का आपको पेमेंट, अपने जो पेमेंट गेटवे है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। अगर BPL है तो आपको यहाँ पर समग्र ID डालनी होगी और उसके बाद जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है तो आपको मैसेज मिलता है। आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ इस तरह से आप चरित्र प्रमाण पत्र का अनुरोध देखे पे क्लिक करेंगे और इसका स्टेटस देख पाएंगे। आपका जो भी रिक्वेस्ट ID है वो मिल जाएगी, नाम और एप्लीकेशन डेट आप फिल करना है और उसके बाद इसका स्टेटस चेक कर लेना है। ये जब तीनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो जैसे कि हमने बताया कि जो VLE का CSC टेली इंटरप्रेटर से लॉगिन करके आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, IIPF का सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आप SSG या FBO, FPS के माध्यम से अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे पहले आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से एक बार कांटेक्ट कर ले क्या आपकी वो जो समिति है वो वाइट लिस्टेड है या नहीं। ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी आप अपलोड करेंगे JPG, PNG या PDF में 1 MB साइज़ तक का होना चाहिए। और जब भी आप जिस भी स्थान के लिए CSC के लिए रजिस्टर करें तो यहाँ ध्यान देना है कि वो ईजिली एक्सेसिबल हो, यानी नागरिक आसानी से पहुँच
जाए वहाँ पर। और जो भी हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो किसी प्रकार का टेम्पर ना हो, यानी कि उस पर काट छाट करके बदलाव करके वो आप अपलोड ना करें, क्योंकि वो इजीली चेक हो जाता है और आपका पूरा रजिस्ट्रेशन पेंडिंग में पड़ा रहता है। तो आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सबसे पहले आपको ये पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करना है। यहाँ स्टेटस का ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ जो भी आपने टीसी सर्टिफिकेट डाला है और जनरेट किया है उसे, और बीसी का सर्टिफिकेट जो आईआईबीएफ संस्था से मिलता है वो डाल के आप वैलिडेट करेंगे। उसके बाद आपको ईमेल और पैन डिटेल डालना है, अपनी बैंकिंग डिटेल जिससे आप अपना सेटलमेंट कर सकें। आपको पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जो भी जैसे कि पैन है, आधार है और फोटोग्राफ है, मार्कशीट है, वो सारी डिटेल आपको डालनी है, पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। देन आपको प्रीव्यू का ऑप्शन मिल जाता है। आप अपने पूरे एप्लीकेशन को एक बार केयरफुली चेक कर लेंगे, उसके बाद ही आप इसे सबमिट करेंगे। आपको CSC ऐप भी डाउनलोड करना होगा, जिस पे उसका जियो स्टेटस, जियो फोटोग्राफ अपलोड करनी पड़ सकती है आपको। फिर उसके बाद आपको आपका आवेदन नंबर मिल जाता है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिल जाता है। यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर को इनपुट करके और अपनी ईमेल आईडी और कैप्चा को फिल करके अपने स्टेटस को चेक करते हैं। अगर किसी भी प्रकार का जो एरर होता है तो यहाँ पर आप देख सकेंगे। अप्लाई के नीचे भी आपको ये लिंक मिल जाती है, यहाँ से आपको ये फिलअप करना है और अपने स्टेटस को चेक करते रहना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में या पैन में या आधार में कोई भी एरर है तो वापस से आप अपलोड कर सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए आपको यहाँ पर हेल्प नंबर दिया है, यहाँ से आप हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने रजिस्ट्रेशन का स्टेटस पता कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे भी इनका स्टेटस पता कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो इसके लिए आपको बैंक मित्रा CSC टाइप करना है, इस पोर्टल को ओपन करना है। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट अस के नीचे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की जो लिंक है इस पर आपको अपना स्टेट और अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। देन सर्च पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर उस जो डिस्ट्रिक्ट है उसके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की लिस्ट दिख जाएगी। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कौन है, उनसे कांटेक्ट करके अपना जो सेंटर है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करा के और आसानी से CSC सेंटर का अप्रूवल ले सकते हैं। तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके CSC का रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलें। हम फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।